बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम कीमा प्याज बना रहे हैं और इतना सिंपल है कि कोई भी इजीली बना सकता है। मैं इजीली, जिन लोगों को पता होगा मैं किनको कह रही हूँ कि ये मर्द भी बना सकते हैं। कभी एक दिन छुट्टी का आता है तो आप बना लिया करें ना, बेगमात को थोड़ी छुट्टी दे दिया करें। तो कीमा प्याज जो है आज उन लोगों के लिए जो बहुत आसान जो है वो मटन की या चिकन की या बीफ की रेसिपी और उसको फॉलो करना चाहते हैं और फिर वो कहते हैं इतनी मुश्किल कौन बनाए, तो इजी से तरीके से हम आज आपको कीमा प्याज की रेसिपी दे रहे हैं। जिसके लिए मैंने आधा किलो मटन का कीमा लिया है। इसको मैंने धो लिया है। वैसे कीमे को अक्सर लोग नहीं धोते, लेकिन मैंने कुटा हुआ, हाथ का कुटा हुआ, लेकिन मैंने इसको इसलिए धोया है कि मैं खुद लेने गई थी ना तो देख लिया था मैंने कि मुझे साफ अच्छा नहीं लगा ना, मैंने धो लिया इसलिए। तो ये है कि 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 2 हमने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। उसको स्लाइसिस में मोटा मोटा ही काट लें, हमें ज़्यादा वो नहीं, बिल्कुल रफली। जैसे ये मुझे तकरीबन 2 मिनट में ये मैंने काम किया। प्याज काटा और अदरक कूट लिया, लहसुन पहले से घर में पीस के रखा हुआ था। तो फिर चलते हैं। 2 गिलास पानी मैंने ना मट्टी की हांडी में, आप किसी कोई भी हांडी ले लें, मट्टी की हांडी में थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है इसलिए मैंने यूज़ करती हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें मैंने पानी में प्याज शामिल किया और लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाह। बाकी के मसाले मैं बाद में बताऊंगी। अब आप ये समझेंगे अच्छा है तो ये है ना नमक ना मिर्च, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी के मसाले इंशाल्लाह वो बाद में बताऊंगी मैं आपको। तो इसमें हमने कीमा शामिल किया और गलने तक हम इसको कीमे को, बिस्मिल्लाह, कीमे को हम गलने तक पकाएंगे। और फिर जब पकने के करीब तरीन हो जाएगा, जैसे पानी भी खुश्क हो गया है, तो उस वक्त मैं आपको बाकी की तमाम जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपको बताऊंगी, ठीक है। ये देखिए तमाम हमने शामिल किया और डोई, चलो गलने के लिए मैंने रख दिया है। थोड़ा मैंने थोड़ा तेज़ फ्लेम रखा क्योंकि मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया। तो इसको मैं तेज़ फ्लेम पे रख रही हूँ और इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो बाकी के मसाले मैं आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा, जब तक कीमा जो है वो गलने के तकरीबन करीब तरीन पहुँच चुका है और आधा कप उसमें पानी बचा है, वो सुखा रही हूँ मैं थोड़ा सा। तो उस दौरान अभी क्योंकि फ़ौरन अब मुझे वहाँ जाना है कीमे की तरफ, सामान अब मैं आपको बता दूं कि 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, 2 लौंग हैं और आधा टीस्पून जो है वो हमने ये जो है सौंफ ली है, 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है सफ़ेद, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने ये लिया है सूखा धनिया। इन तीनों का हम फ्राइंग पैन में भूनेंगे। और एक चौथा टुकड़ा होता है ना जायफल का, वो लिया है और जावित्री के 2 डंडियाँ ली हैं। और पेपरिका पाउडर आपको पता होगा, कश्मीरी लाल मिर्च, ये हाफ़ टी स्पून लिया है। हाफ़ टी स्पून ही हमने हल्दी ली है और नमक भी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया। 3-4 कप मैंने ऑयल लिया है। आखिर में जाने वाली चीज़ें आपको बता दूँ, धनिया है और लंबा लंबा जूलियन कट, हम इसको अदरक को काटेंगे। 3 मैंने 4 बल्कि हल्की हरी मिर्चें ले ली हैं। अच्छा, 3 अदद मैंने प्याज लिया है और प्याज जो है वो एज अ वेजिटेबल हम यूज़ करेंगे क्योंकि प्याज कीमा है तो हम इसको वेजिटेबल की तरह काटेंगे, ना कि हम बारीक बारीक स्लाइस की तरह, जैसे वो शाशलेक में हम लोग काटते हैं ना उसको स्क्वायर में और चकोर जिसको कहते हैं क्यूब्स में, उसी तरह हम इसको काटेंगे। तो इसको काटने के बाद मैं आपको बताती हूँ। हाँ, मीडियम साइज़ के 3 अदद हैं, तो इसको मैं काट के बताती हूँ, फिर बाकी की जो है ना चूल्हे पर चलते हैं। प्याज कैसे काटना है, जैसे हमने इसको छिलका उतार लिया इस तरह। अच्छा, 1 मिनट, मैंने इसको हाफ काटा है। अब इसको चकोर में ले जाए ये, और इसको भी चकोर में ले जाए। अगर मीडियम साइज़ का है, अगर बड़ा साइज़ का फिर दरमियान में आपको एक और कट लगाना पड़ेगा। ये देखिए बड़ा साइज़ लग रहा है, काट लेते हैं। अच्छा, ये जो है आपने इस तरह करना है, इसको अलहदा अलहदा कर लेना है, बिल्कुल अलहदा अलहदा कर लेना है इसको। अभी मैं करती हूँ, आपको मैं ज़रा करके बता दूँ। तकरीबन तमाम को ही प्याज को मैं अलहदा अलहदा करके एक एक इसका हिस्सा अलहदा करें। इसी तरह हम तमाम प्याज को अलहदा अलहदा करेंगे, ठीक है। एज अ वेजिटेबल हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ज़ीरा, सूखा धनिया और सौंफ जो है हम भूनेंगे तकरीबन बिल्कुल थोड़े से सेकंड के लिए, क्योंकि फ्राइंग पैन मैंने काफ़ी देर से रखा हुआ है। उज़मा की कैमरे की सेटिंग नहीं हो रही थी, तो देखें खुशबू ऐसे ही जल्दी से आने लग गई।
और वो जो मैंने बताया था ना जायफल जावित्री, उसको और इसको तमाम चीज़ों को और लौंग को ना इकट्ठा पीसते हैं, फिर मैं पीसने के बाद आपको आकर मिलती हूँ। ठीक है, हमने इसी फ्राइंग पैन में ऑयल शामिल करना है, 3-4 कप, थोड़ा सा और। अच्छा, इसी में अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा जलाना तो है नहीं मसाला, अभी फ्राइंग पैन में ऑयल शामिल किया ही है, तो हमने क्या क्या शामिल करना है पता है, यही जो हमने पहले फ्राइंग पैन में भूना था, इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं भूना था। अब इसको शामिल करते हैं, बिस्मिल्लाह। और इसी के साथ ही हमने पेपरिका, नमक, हल्दी, कुटी हुई मिर्चें, बस समझ ले ये जो है ना तड़का नहीं, बस जैसे समझ ले गरम ज़्यादा नहीं होए, बस यहाँ पे आ जाओ माँ, इसमें ये किया, इतना भी नहीं जलाना। मैंने देख आपको पता होगा कि मैंने अभी ऑयल शामिल ही किया था, तो मैंने मसाले डाल दिए थे। अब इसको हमने तकरीबन 5-6 मिनट इसको भूनना है, क्योंकि पानी भी इसका ड्राई हो गया है। फिर हम इसमें प्याज शामिल करके, वो मैं आपको बता दूंगी कि किस टाइम हमने प्याज शामिल करना है। इसको मैं भून रही हूँ। 5 मिनट हमने इसको भूना अच्छी तरह, मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं, ये देखें। अब हमने प्याज शामिल करके तकरीबन 2 मिनट हमने इसको सिर्फ दम पे देना है। पर प्याज जो है वो पकना नहीं चाहिए, प्याज एक मतलब टेस्ट इसका ऐसा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज जो है हमने डालकर इसको सिर्फ 2 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देना है। ये किया, चल 1 मिनट में मिक्स करके बताती हूँ। ये जैसे कोई हम हंडिया पकाते हैं ना, तो ये इसीलिए प्याज कीमा है कि इसमें प्याज है वो नज़र आए। 2 मिनट बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, ठीक है। नहीं, ढक्कन नहीं देना, हाँ ढक्कन नहीं देना। ये देखिए चूल्हा मैंने बंद कर देती हूँ, ये पक गया है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं, बिस्मिल्लाह। अब धनिया, थोड़ा सा मैंने जो आपको शुरू में धनिया बताया था, काटा तो मैंने ज़्यादा है, पर इसमें थोड़ा सा जाएगा, वरना फिर वो प्याज और कीमा नज़र नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा तस्वीर में। अदरक और ये हरी मिर्चें, हरी मिर्चें भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये मैंने जो है ना इसको खाने के लिए तैयार कर दिया। अब आप आ जाएं, खा लें, तैयार ही है। उनमें पंजाबी से सलगियाँ आधा किलो मैं कीमा लिया सी, ਉਹਨੂੰ मैं लसन प्याज ते अदरक पा के ना ते गलना धरता सी पानी पा के। अच्छा जो गलन ਦੇ तकरीबन करीब तरीन पहुंच गया, तो मैं ਉੱਥੇ ना फ्राइंग पैन 'ਚ जो है ना सुक्का धनिया, जीरा ਤੇ सौंफ ਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ मैं ਪੀਸਿਆ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਫਲ ਜਵਤਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਲੌਂਗ ਨਾਲ ਉਹ ਪੀਸ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ फ्राइंग पैन 'ਚ तेल गरम ਕੀਤਾ ਵੇ, ਤੇ गरम नहीं ਕੀਤਾ बिल्कुल जिस तरह कहते हैं तेल पाते साथ ही फौरन पाया, क्योंकि तेल जो गरम हो जाए मसाले ने बहुत ही सड़ जाना सी। तेल नाल ही पाया, नाल ही नमक, कुटी दी मिर्चा, पेपरिका ते हल्दी ते उस मसाला जो पीसा सी वो पा के ना ते ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਹੀ कीमे ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ 'ਚੋਂ ਅਦਰਕ ਤੇ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ कैसी लगी है रेसिपी, डिफरेंट जैसी ਤੇ अच्छी है और आसान है, क्योंकि मेरा भी इन्ना कोई टाइम नहीं लग्या। मैं जिम तो आई, मैं फौरन फटाफट मैं ना बस कीमा तरन दी कीती है, नाल ही मैं फिर फ्रैश होके ते नमाज पढ़ के मैं आई तो कीमा गलिया था। बिल्कुल कोई वो है हिसाब ही नहीं है कि बस कोल बह के भुन रहा, पहले नहीं, आराम नाल अपना पकदा पिया, बड़ी जल्दी माशाल्लाह हांडी पक्की है। तो तुसीं ट्राई करना जरूर, ते मैनूं दुआ जरूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।